Good morning, students. Today I'm going to give you the explanation of lesson linkers. It's lesson number 11 from your English practice book. As the name suggests, linkers. It means link. लिंक करना. इस लिंकर्स को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं और उसे क्या बोला जाता है, कंजक्शंस भी इन्हें बोला जाता है. लिंकर्स इज इक्वल्स टू कनेक्टर्स एंड इज इक्वल्स टू कंजक्शन. ये सभी जो नाम हैं लाइक लिंकर्स, कनेक्टर्स एंड कंजक्शंस, ये तीनों जो हैं ये सिमिलर हैं. So what are linkers, what are connectors, what are conjunctions? These all are similar. It's the definition of linkers or conjunction: a word which joins sentences, clauses और clauses is called a linker. Clauses मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ phrases and clauses के चैप्टर में. clauses का जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों रहता है उस सेंटेंस में, उसको हम क्लॉज कहते हैं. तो किसी सेंटेंस को जोड़ता हो या क्लॉज को जोड़ता हो उसे हम लिंकर कहते हैं या कनेक्टर कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं. अ वर्ड विच जॉइन सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, और क्लॉजेज इज कॉल्ड अ लिंकर. या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज लिंकर्स और कनेक्टर्स आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस. लिंकर और कनेक्टर या कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है. और वन मोर डेफिनेशन इज देयर, लिंकर्स और कनेक्टर आर ऑल्सो नोन एज कंजक्शंस. कंजक्शंस तो हमने मेनली कॉमनली सभी ने पढ़ा हुआ है एंड उसको ये नाम भी इन्होंने दे दिया लिंकर्स, कनेक्टर्स. तो बेसिकली ये कंजक्शन ही होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकर्स: अ बॉय एंड अ गर्ल. तो यहाँ पे लिंकर क्या है, एंड. अ बॉय एंड अ गर्ल, इन दोनों को ज्वाइन किसने किया है, कौन से लिंकर ने, एंड ने. तो हेयर इज द लिंकर एंड. आई एम डांसिंग बट शी इज सिंगिंग. मैं नाच रहा हूं लेकिन वो गा रही है. इसको किसने ज्वाइन किया है, कौन से लिंकर ने, बट या फिर बट कंजक्शन ने. शीतल एंड रामा आर गुड फ्रेंड्स. इन दोनों वर्ड्स को किसने ज्वाइन किया, एंड ने. तो ये आ गया लिंकर या कनेक्टर या कंजक्शन. लिंकर एंड कनेक्ट्स द टू पर्सन्स इन सेंटेंस 3. इन दोनों पर्सन्स को कनेक्ट किया है एंड ने. लिंकर बट कनेक्टेड द टू सेंटेंसेस इन सेंटेंस 2. इन दो सेंटेंस, आई एम डांसिंग, शी इज सिंगिंग को बट ने कनेक्ट किया है. तो दे आर लिंकर्स, कनेक्टर्स या फिर कंजक्शंस. लिंकर्स और कंजक्शंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. उनको क्लासीफाई किया गया है जो आपके सिलेबस में है वो यही है कि टाइम के अंडर क्या आएगा, कौन कौन सी कंजक्शंस या कौन कौन से लिंकर्स आएंगे, या रीज़न अगर किसी को आप दे रहे हैं उसमें कौन सा रहेगा, कंट्रास्ट कंपैरिजन करने के लिए. तो कुछ चुनिंदा या कुछ थोड़े से हमने जो है मेन जो लिंकर्स या कंजक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है. बिकॉज ये तो बहुत एक लेंथी सा चैप्टर है, या ये तो कभी ना ख़त्म होने वाले लिंकर्स और कंजक्शंस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मेनली जो आपके सिलेबस में है आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे. फर्स्ट, टाइम को जो रेफर करता है वो कंजक्शन या लिंकर फर्स्ट रहता है आफ्टर, सिंस जो आपके सिलेबस में है यहाँ पे, और व्हेन. तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ये टाइम बताते हैं. ये तीनों क्या बताते हैं ये आपको याद रखना है कि ये तीनों चीज़ क्या बताते हैं, टाइम को रेफर करते हैं. तो जब भी टाइम की बात होगी तो इन तीनों में से एक लिंकर या एक कंजक्शन यूज होगा आपके सेंटेंस में. आफ्टर, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ टू थिंग्स. जो आफ्टर होता है वो क्या बताता है, कैसा टाइम बताता है, ये तीनों ही टाइम बताते हैं लेकिन अलग अलग वे में. तो आफ्टर किस वे में आपको टाइम बताएगा, ये यूज़ होता है क्या, एक्सप्रेस करना कि कुछ दो चीज़ें जो सीक्वेंस में हो रही हैं उनके बारे में, उनको जो है उसमें टाइम रेफरेंस देता है. फॉर एग्जाम्पल, आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन. जब वो चला गया तो मैं घर आ गया. दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, उसका जाना और मेरा घर आना. आई विल ड्रिंक द मिल्क आफ्टर माई ब्रदर ड्रिंक्स इट. आई विल ड्रिंक द मिल्क आफ्टर माई ब्रदर ड्रिंक्स इट. टाइम बताया जा रहा है कि हाँ मैं तभी मिल्क पीऊँगा जब वो मेरा भाई जो है वो मिल्क पी लेगा. तो इस लिंकर ने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है. सिंस भी एक टाइम रेफरेंस के लिए है. दिस इज यूज टू शो अ टाइम रेफरेंस इन अ सेंटेंस.
आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस जनवरी, मैं ये जनवरी से करता आ रहा हूँ. इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, ये बहुत लंबा समय हो गया है जब हम मिले थे. सी पार्ट व्हेन, इट शोज द टाइम रिलेटेड टू एन इवेंट इन अ सेंटेंस. ये जो है एक टाइम बताता है जो एक इवेंट से रिलेटेड होता है. जैसे आई नो द टाइम व्हेन शी वॉज बोर्न, मैं जानता हूँ समय को जब वो पैदा हुई थी. सो ये तीनों जो हैं ये टाइम को रेफर करते हैं. कौन कौन से? आफ्टर, सिंस एंड व्हेन. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यूज़ होता है कंट्रास्ट के अंडर. कंट्रास्ट कैसे हम देंगे? इनमें यू आते हैं बट, दो, ऑल दो, यही रहेंगे अभी तीन फिलहाल के लिए. बट फर्स्ट इज कंट्रास्ट, हम बट से कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू कनेक्ट और टू कंट्रास्ट आइडियाज़. हम कंट्रास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं आइडिया को. एंडी लाइक्स रेड बट सोफ़ी लाइक्स ब्लू. ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं, एंडी एंड सोफ़ी. एंडी लाइक्स रेड, एंडी को रेड पसंद है लेकिन सोफ़ी को ब्लू पसंद है. आई एम इंटरेस्टेड बट शी इज़ नॉट. मैं तो इंटरेस्टेड हूँ बट वो मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रही है. तो हमने कंट्रास्ट बनाया है कि इसको तो रेड पसंद है और इसको ब्लू. ये दोनों कंट्रास्ट कर रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है. अपोजिट है, कंट्रास्ट दे रहे हैं. दो या फिर ऑल दो. इट इज़ यूज टू शो अ कंट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉजेज. ये दोनों एक ही काम करते हैं. कंट्रास्ट बता रहे हैं दो क्लॉजेज में. दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट. वो पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है. दो शी वॉज इंटेलिजेंट बट दो शी फेल्ड. वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो फेल हो गई. ये भी एक कंट्रास्ट है. वो पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है. वो इंटेलिजेंट है फिर भी वो फेल हो गई. दोनों कंट्रास्ट चीज़ें हैं तो दो यूज़ हो रहा है. आई एम हैप्पी ऑल दो आई वॉन्ट टू बी मोर. मैं खुश हूँ लेकिन मैं ज़्यादा खुश होना चाहता हूँ. ऑल दो दे आर गुड एट इट दे डिड मिस्टेक. वो है तो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो फिर भी मिस्टेक कर बैठे. तो अब कंपैरिजन, हम चार चीज़ें करने वाले हैं. कंट्रास्ट, कंपैरिजन, टाइम एंड रीज़न. तो यहाँ पे थर्ड वन है कंपैरिजन. कंपैरिजन के अंडर आएगा देन, वेयर एज एंड एज. देन इट इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू. अ कार इज़ फास्टर देन अ बाईसाइकिल. दिस इज़ द कंजक्शन और दिस इज़ द लिंकर. इसने जोड़ा है कि जो कार है वो बाईसाइकिल से ज़्यादा तेज़ रहती है. कंपैरिजन कर रहे हैं हम. अ बाईसाइकिल इज़ मोर इको फ्रेंडली देन अ कार. जो बाईसाइकिल है वो मोर इको फ्रेंडली है किससे? कार से. वेयर एज इट शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉजेज. शी इज़ इंटेलिजेंट वेयर एज हर ब्रदर इज़ नॉट. वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसका ब्रदर जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है. कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में, उसके और उसके भाई में. अमेरिका इज़ डेवलप्ड वेयर एज इंडिया इज़ डेवलपिंग. ये इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन हुआ है. एज एंड बाईसाइकिल इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज अ कार. कंपेयर कर रहे हैं कि बाईसाइकिल जो है वो कार की तरह एक्सपेंसिव नहीं है. तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है. अब आता है रीज़न, कॉज या फिर कोई रिजल्ट हो तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे. लाइक बिकॉज, वाइल. बिकॉज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ एन एक्शन. कोई एक्शन कर रहे हैं, हमने ये एक्शन क्यों किया, तो उस क्यों का जवाब देने के लिए हम रीज़न देंगे. आई विल ईट अ पिज़्ज़ा बिकॉज आई एम हंग्री. मैंने पिज़्ज़ा खा लिया क्योंकि मैं हंग्री था. मैं खाऊंगा क्योंकि मैं हंग्री हूँ. वी हैव टू क्लीन द हाउस बिकॉज टुमारो इज़ दिवाली. हमें हाउस क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि कल दिवाली है. while it is used to combine the two dynamic verbs that may be simultaneous or may not be. वो कहता है कि यहाँ पे टू डायनामिक वर्ब्स को जो है वो कंबाइन करने के लिए while यूज़ होता है जो एक ही टाइम पे हो रहा है. आई वॉज रीडिंग while eating. ये दो वर्ब हैं, रीडिंग और ईटिंग दोनों ही वर्ब हैं. तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम जो है while का यूज़ करते हैं. आई वॉज रीडिंग, जब मैं खा रहा था, सॉरी मैं मैं खाते खाते पढ़ रहा था. आई वॉज रीडिंग वाइल ईटिंग. शी वॉज टॉकिंग वाइल क्रॉसिंग. वो जब क्रॉस कर रही थी वो बात कर रही थी. तो ये जो हैं ये लिंकर्स हैं. रीज़न के लिए हम यूज़ करेंगे बिकॉज एंड वाइल. कंपैरिजन के लिए करेंगे देन, वेयर एज एंड एज. कंट्रास्ट बट, दो, ऑल दो. एंड फॉर टाइम वी यूज़ आफ्टर, सिंस एंड व्हेन. So today I'm going to end my topic here. In my next lecture, I'm going to give you some worksheets and a solved worksheet.
So till then, take care.